नमस्कार। सुबह-सुबह आज वीडियो बनाना पड़ रहा है। रीज़न ये है कि मैं हमेशा गलत चीज़ों का विरोध करता हूँ और ख़ास करके अफ़वाहों का। आपको लोकसभा चुनाव याद होगा। यहाँ के लोकल प्रत्याशी थे कालीचरण सिंह जी। काफ़ी हमारे अपने भी थे, हैं भी। तो हालाँकि नाम लेके मैंने उस समय भी किसी का विरोध नहीं किया और आज भी मैं नाम लेके विरोध नहीं करने जा रहा हूँ, केवल बताने जा रहा हूँ। मैंने उस समय भी बताया कि जो चीज़ लोग कह रहे हैं वो गलत है। आज मैं एक बार फिर बता दूँ। सुबह-सुबह फ़ोन आया कि मनोज चंद्रा 22 तारीख को नामांकन करेंगे, जो भी 22 या 23 को, अभी मैं सोया हुआ था। फ़ेसबुक पे भी आप मेरे देखेंगे, उनके एक समर्थक हैं, उन्होंने लिखा है कि 22 को नामांकन करेंगे, तो मैंने लिखा है कि पहले घोषणा तो होने दीजिए। उन्होंने लिखा है कि घोषणा हो गया है। मैं स्पष्ट कर दूँ कि ये अफ़वाह है, ठीक है? चूँकि गठबंधन की तरफ से हो सकता है झामुमो ने उन्हें किया हो, मैं उस पे भी नहीं जा रहा। झामुमो अपना प्रत्याशी बना दिया हो, उसमें कोई हमको किसी को कोई आपत्ति नहीं है। गठबंधन के वो उम्मीदवार अभी तक घोषित नहीं हुए हैं। ये एक चीज़ स्पष्ट रूप से बता दूँ, आज शाम तक घोषणा होने की संभावना है। कल हो वो पार्टी जाने, लेकिन अभी तक ऐसी कोई घोषणा हुई नहीं है। दूसरी बड़ी बात, मीडिया पे जितने भी सोशल साइट पे जितने भी ये चल रहे हैं, पीडीएफ वगैरह की ये लिस्ट जारी हो गया। मैं स्पष्ट कर दूं कि इस तरह का कोई चीज़ जारी नहीं हुआ है। जब भी कोई लिस्ट जारी होता है तो पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस होता है। पार्टी के जो प्रवक्ता होते हैं या पार्टी के जो अध्यक्ष होते हैं, पार्टी के जो अधिकृत व्यक्ति होते हैं, वो आते हैं प्रेस कॉन्फ्रेंस के ज़रिए वो मीडिया से रूबरू होते हैं, वहाँ पे वो नाम पढ़ते हैं और उसके बाद वो लिस्ट जारी होता है। ठीक है, गोपनीय लिस्ट कोई आपका निकल भी गया होगा, हमको उससे नहीं पता। लेकिन आधिकारिक किसी तरह का कोई पुष्टि भाजपा और कांग्रेस की तरफ से प्रत्याशियों को लेकर के नहीं हुआ है। दूसरी बड़ी बात, अति उत्साह। आप देखेंगे हरियाणा का चुनाव में, आप हरियाणा में देखेंगे कि माहौल इस तरह से था कि लगभग कांग्रेस वहाँ जीत चुकी थी चुनाव, यही मान लिया गया था। तभी तो ढोल नगाड़े सब कुछ आ गए थे। जलेबी बँटना शुरू हो गया था 12 बजे तक। 12 बजे के बाद माहौल बदला और ये हुआ। वोट मतदाता बड़े जागरूक हो चुके हैं। तो अति उत्साह। अभी आप मैं चीज़ आपको बता दूँ कि ये जो माहौल कि एकदम जीत गया कोई प्रत्याशी, मैं स्पष्ट कर दूँ कि अभी तक कोई ऐसा माहौल भी नहीं बना है। हाँ, एक चीज़ स्पष्ट है कि भाजपा को कोई हरा सकता है, तो वो एक व्यक्ति जो नाम आ रहा है, ये एक ऐसा माहौल है। लेकिन भाजपा हर वक़्त मजबूत है। आपको हर वक़्त भाजपा का कोई उम्मीदवार नहीं है, लेकिन लड़ना आपको भाजपा से है। भाजपा हर वक़्त जो है, वो मजबूत स्थिति में है और भाजपा से आपको हर वक़्त लड़ना है। तो भाजपा को आप कमज़ोर आँक के और अति उत्साह में जो उछल-कूद कर रहे हैं, ये भी मुझे तो समझ के परे नज़र आ रहा है कि आखिर ऐसा क्यों? ये राजनीति में असंभव। पिछली बार तो आप याद करें, किशुनदास जी को कोई नहीं जानता था और मनोज चंद्रा जी 2 बार चुनाव लड़ चुके थे और उसके बावजूद ये स्थिति बनी कि भाजपा आपको 10,000 से हरा दी, जिस वक़्त उनको कोई नहीं जानता था। मैं आज भी ये दावे के साथ कहता हूँ, आप किशुनदास को कमज़ोर उम्मीदवार कहते हैं, मैं ये दावे के साथ कहता हूँ अगर किशुनदास को भी टिकट मिल गया, मैं आज के डेट की बात कर रहा हूँ। चूँकि अब तो जो होना है वो लिस्ट बन गया होगा, जिसे आज शाम तक घोषणा हो जाएगा। लेकिन अगर किशुनदास को जब कोई नहीं जानता था, तब भी उन्होंने मनोज चंद्रा को हराया और मनोज चंद्रा जबकि 2 बार के जाने-माने चेहरा थे। आज किशुनदास जो है वो लगभग विधानसभा में विधायक कर चुके हैं, तो हर कोई जानता है। तो आज भी वो मजबूत स्थिति में है, चाहे चाहे भाजपा मजबूत स्थिति में। अब जो कल आपके जो एक कैंडिडेट आप जिन्हें घोषित करें, वो अगर घोषित भी है, तो सोचिए कि एक अघोषित प्रत्याशी जिधर से कोई घोषणा ही नहीं है, फिर भी आपको लड़ना भाजपा से है। तो हरियाणा में जो है लगभग आप मान चुके थे और सब कुछ जो है 12 बजे के बाद वो परिणाम बदल गए। अभी इटखोरी में कुछ लोग कह रहे हैं कि ये जीतेगा, वो जीतेगा। मैं स्पष्ट कर दूँ, आप पीछे मेरा अगर कोई बात में एक ज़रा भी गलती होगा तो आप काट के मुझे निचोड़ के उसका एक प्रूफ़ के साथ भेजिएगा। आप जो पिछले चुनाव में जो सुजीत भारती के साथ थे या मनोज चंद्रा के साथ थे, इस चुनाव में भी सोशल मीडिया पर वही लोग साथ में। जनता का इससे कोई मतलब नहीं है। आप छान के देख लें, मैच्योर लोग मिलेंगे। मैच्योर वही लोग मिलेंगे जो पिछले चुनाव में भी उनके साथ थे, आज भी उनके साथ है। सोशल मीडिया पर पिछले चुनाव में भी लिख रहे थे, आज भी लिख रहे हैं। ऐसा कोई चीज़ हुआ नहीं है कि माहौल बन गया है। माहौल आपको बनाना है, ये भूल में नहीं रहे। और पिछली बार भी आप अति उत्साह में आपके कार्यकर्ताओं ने ये गलती किया था, इस बार ऐसा ना करें। अगर चुनाव जीतना है तो, क्योंकि कार्यकर्ता अब देखा जा रहा है कि वो फिर चौक-चौराहे पर वो शुरू हो गए हैं। तो ये चीज़ जो है कार्यकर्ता बहुत बड़े पैमाने पर गलती करते हैं। दूसरी बड़ी बात, आप चुनाव में
1 लाख 25, 30 या 40,000, मैं इसका एग्जैक्ट नहीं हूँ, लेकिन 1 लाख से प्लस वोट सिमरिया विधानसभा में मिला है लोकसभा में। लोकसभा के चुनाव में सिमरिया विधानसभा से 1,25,000 वोट या 1 लाख से प्लस या 1,25,000 से प्लस वोट गया है भाजपा को, और आपको गया है 66,000, यानी 60,000 प्लस। उसमें भी मैं एग्जैक्ट आंकड़े पर नहीं जा रहा, आपके पास गया है 60,000 प्लस। आप कहते हैं कि पिछले चुनाव में आजसू था, जेबीएम था और कांग्रेस था, तो सारे मतलब विरोधी जो भाजपा विरोधी थे उनका वोट बट गया था, तो ये आपको वोट जाना था। अगर ये सारे पक्का विरोधी थे तो फिर वो लोकसभा में वोट निकल के क्यों नहीं आया? तो ये भी एक गलती आपका आंकड़ा है। ये सारे पक्के विरोधी भाजपा के नहीं है, ये है कि जेबीएम था तो उस प्रत्याशी को वोट देना था, कांग्रेस था तो इसको देना था, आजसू था तो उसको देना था। अब वो स्वतंत्र है, वो भाजपा की ओर भी जा सकते हैं, आपकी ओर भी जा सकते हैं। ये जोड़ करके रिजल्ट नहीं देखा जाता है कि पिछले बार भाजपा के विरोध में इतना वोट गया था तो इस बार एक ही कैंडिडेट है तो सब मिला के हमको मिल जाएगा। ऐसा अगर होगा तो आप 1,50,000 वोट से आप जीत जाएंगे, ये गारंटी। तो आप अति उत्साह में है, अति उत्साह को शांत करें। और सोशल मीडिया पे अफवाह जो है, मैं अफवाह का जबरदस्त विरोधी हूँ, क्योंकि मैं पत्रकार हूँ और मैं बार बार कहता हूँ कि पत्रकार का काम है समाज को जागरूक करना, और मैं गलत चीजों का समर्थन कभी नहीं कर सकता। तो आप ये जो आंकड़ा निकाल लिए हैं कि हम जीत ही जाएंगे या हमारे कैंडिडेट जीत जाएंगे, पिछले चुनाव में हमको इतना वोट मिला था, तो आप लोकसभा का चुनाव देख लें सिमरिया विधानसभा से। ऐसा कुछ भी नहीं है कि जो लोग भाजपा विरोध में वोट किए थे वो किसी एक व्यक्ति को वोट कर देंगे, ऐसा कुछ नहीं है। और मैं कह रहा हूं कि कोई प्रत्याशी नहीं है, तब भी सिमरिया में आपको भाजपा से लड़ना है, तो प्रत्याशी आने के बाद क्या गारंटी है कि आपको नहीं लड़ना पड़ेगा? तो इस पर ध्यान दें। धन्यवाद।